ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए वेदवाणियों से प्रभु का स्तवन करें और अपने जीवन को उन्नत करें। ओम अकामो धीरो अमृतः स्वयंभो रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः तमेव विद्वान् न बिभाय मृत्योर्आत्मानं धीरम् अजरां युवानम् आत्मानं धीरम् अजरां युवानम्। वेद भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। प्रत्येक कल्प में परम कारुणिक प्रभु मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ इस ज्ञान को प्रकट करते हैं। आइए उसी ज्ञान को हम जानने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 38वां सूक्त और आज इस सूक्त का अंतिम मंत्र 15वां मंत्र है। ऋषि हैं कण्वो घोर है, देवता मरुतः, छंद गायत्री, स्वर षड्ज है। मंत्र को आदरणीय पंडित जी ने शीर्षक दिया है प्राण की वंदना। प्राणों की वंदना क्यों करें? प्राणों की अत्यंत महिमा वेद भगवान हमें बताते हैं। आइए मंत्र पाठ करते हैं और फिर जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्राणों की स्थिरता प्राण साधना से ही होती है, प्राणायाम से होती है। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण में स्थिरता आती है और साधक मन को स्थिर कर पाता है। प्राणों की स्थिरता और मन की स्थिरता के मध्य की साधना का नाम प्रत्याहार है। तो मंत्र पाठ। ओम वंदस्व मारुतं गणं त्वेषं पनस्युम् अर्किणम् अस्मे वृद्धा असन्निहा अस्मे वृद्धा असन्निहा। कहा, हे साधक, तू मारुतम गणम, इन प्राणों के गण की अर्थात समूह की वंदस्व, स्तुति कर। प्राणों की स्तुति कैसे की जाएगी? प्राणायाम करके, उनको साधना करके, साध कर। इनकी महिमा को तू वेद मंत्रों द्वारा उच्चारित कर। प्राणों की महिमा को इन मंत्रों को स्मरण करके इनका उच्चारण कर, ऐसा वेद भगवान हमें बता रहे हैं। ताकि, क्यों उच्चारण कर? ताकि इनकी साधना की ओर तेरी प्रवृत्ति हो, रुचि बने इनकी ओर, इन प्राणों की साधना करने के लिए हम तत्पर हों। यह मारुत गण कैसा है, इसके विषय में बताया। त्वेषम, दीप्ति वाला है। प्राण साधना जहाँ बुद्धि को सूक्ष्म बनाती है, बुद्धि को सूक्ष्म बनाने का अभिप्राय है हर विषय कितना भी गूढ़ हो वो हमें शीघ्रता से ज्ञात होता है। तो कहा, प्राण साधना जहाँ बुद्धि को सूक्ष्म बनाती है, वहाँ शरीर को भी तेजोमय बनाकर हमें चमका देती है। हमारा शरीर तेजस्वी होता है और तीव्र बुद्धि से ज्ञान का प्रकाश भी दीप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को गूढ़ता से प्राप्त करते हैं और उसको अपने भीतर स्थिर कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता
आज ज्ञान प्राप्त किया, कल उसको भुला दिया। उस ज्ञान को अपने भीतर स्थिर कर पाते हैं। आगे कहा, पनस्युम स्तुति योग्यम, यह प्राण समूह स्तुति के साथ हमारा योग करता है, अर्थात हमसे जुड़ता है, हमें प्रभु स्तवन की ओर प्रवण करता है तथा साथ में ही हमें संसार के व्यवहार में भी उत्तम बनाता है। ईश्वर की ओर तो अग्रसर करता ही है, भौतिक संसार को भी, उसके व्यवहार को उत्तम बनाता है। आगे कहा, अकर्णिम अर्किणम, अर्को मंत्र, यह मंत्रों वाला है। कैसे? प्राण साधना से बुद्धि की सूक्ष्मता होकर हमें वेद मंत्रों का दर्शन होता है एवं वेदार्थ के दर्शन के लिए भी यह प्राण साधना नितांत आवश्यक है। वेद मंत्रों का दर्शन तो ऋषियों को होता है, लेकिन हम लोग जो वेद मंत्र पढ़ते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं, ईश्वर की कृपा से वेदों का जो अर्थ विद्वानों ने, आप पुरुषों ने हमारे लिए बनाया, प्रदान किया, उसके लिए भी, उसको जानने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए, उसको व्यवहार में लाने के लिए भी प्राण साधना, प्राणायाम नितांत आवश्यक बताई गई है। ऐसा कहा, इसलिए हम यही चाहते हैं कि यह इस मानव जीवन में ये प्राण अस्मि हमारे लिए वृद्धा खूब ही बढ़े, खूब ही वृद्धि को प्राप्त हो, असन हो। इन प्राणों की उन्नति पर अन्य सब उन्नतियां निर्भर करती हैं। वेद हमें बता रहा है कि जितना जितना हम प्राणायाम करते जाएंगे, प्राणों की साधना करते जाएंगे, प्राणों को साधेंगे, उतना ही हम उन्नति को प्राप्त होंगे। हमारे लक्ष्य हमारे समक्ष रख दिए, और उनको प्राप्त कैसे करना है? प्राणायाम के माध्यम से हम अपना ज्ञान बढ़ाएं, भौतिक व्यवहारों को, संसार के व्यवहारों को भी उत्तम बनाएं, और अपने शरीर को भी प्राण साधना से उत्तम करें, दृढ़ करें, शक्तिशाली, बलशाली करें, और ये प्राणों का लाभ बताया। हमें प्राणों का स्तवन, भावार्थ, हमें प्राणों का स्तवन व आराधन करके ज्ञान दीप्त, स्तुति करता व मंत्रों वाला बनना है, अर्थात मंत्रार्थ का साक्षात करना है। इस ऊंचाई तक अपने आप को बढ़ाना है, तो प्राण साधना आवश्यक है। सूक्त का प्रारंभ इन शब्दों से होता है। विशेष के माध्यम से आदरणीय पंडित जी हमें पूरे सूक्त का संक्षेप से ज्ञान कराते हैं। तो कहा, सूक्त का प्रारंभ इन शब्दों से होता है कि प्राण हमारा धारण उसी प्रकार करते हैं जैसे पिता पुत्र का। मंत्र संख्या 1 में ये जाना था। प्राण साधना होने पर न्यूनता नहीं रहती किसी भी प्रकार की। मंत्र संख्या 2 में हमने ये जाना था। इस साधना से सुम्न, सुवित, सौभाग्य का लाभ होता है। मंत्र संख्या 3 में थी ये बात। प्राणों का स्तोता अमृत बन जाता है। मंत्र संख्या 4 थी, वह कर्तव्य परायण होता है। मंत्र संख्या 5 में ये बात बताई गई थी। निर्वृत्ति का व तृष्णा से दूर होना भी प्राण साधना का ही परिणाम है। मंत्र संख्या 6 थी, प्राण का निरोध होने पर अद्भुत आनंद की वृष्टि होती है। मंत्र संख्या 7 थी, प्रभु प्राप्ति के आनंद के सामने पार्थिव भोग तुच्छ हो जाते हैं, सांसारिक भोग तुच्छ हो जाते हैं। मंत्र संख्या 9 में बताया गया था, हमारे प्राण इड़ा आदि नाड़ियों में विचरण करके हमें अद्भुत ज्ञान ज्योति देते हैं। मंत्र संख्या, और शरीर रथ सुंदर बन जाता है। मंत्र संख्या 12 थी, हम प्रभु स्तवन करते हुए
वेद मंत्रों को कंठस्थ करें और गाएं। मंत्र संख्या 13 और 14 में ये बात कही गई है, हम त्वेषय पनस्यु व अर्की बनने के लिए इस प्राण गण की वंदना करें। इस सूक्त के अंतिम मंत्र 15वें मंत्र में ये बात बताई गई। अब अगले मंत्रों में, अगले सूक्त में हम इन्हीं मरुतों को यानी कि प्राण साधना को रणभूमि में मरने वालों का वर्णन करते हुए कुछ बातें बताई जाएंगी, उसको हम अगले सूक्त में जानेंगे। आज के मंत्रों का यही संदेश, यही उपदेश, पूरे सूक्त का हमने सार जाना। मंत्रों को से अपने मुख को भर लें और उन मंत्रों का गायन करें, खूब उच्चारण करें और ईश्वर के प्रिय बने। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।